हल्ला मत कर, तू लोग का आवाज रिकॉर्ड होता है। अरे हमारा किताब होगा बैग में, हमारा गिलास निकाल किताब तो अपनो रख, हमारा अपना लेके लो। चलो देखो कहाँ तक पढ़ा दिए थे हो, याद है? पूछेंगे। पाटलिपुत्र को किसे जो इंद्रलोक के समान माना है? किसने कहा है? किस महाकाव्य में? कूटनीम ताक्य बोले थे ना, कूटनीति का तखा पे रख देना है, कूटनीम ताक्य। हाँ चलो, कितने वर्ष पुराना है पटना का? चलो उसके बाद दे दो गोरे, दोनों मार्कर लेकर उनका चलाते रहे। सर गुस्सा में तू लोग को होकेगा पकड़ के, बच के रहना। उसके बाद है, इसमें कौन से यात्री थे? चीनी यात्री था, वो साले विदेशी यात्री था। कौन कौन था? और फाइयन 4 यात्री था ना, 4 विदेशी यात्री था, 4 विदेशी यात्री थे। कौन कौन? वेनसंग, इत्सिंग, मेगास्थनीज, फाइयन सब चाइना का है, सब चाइना का है। ठीक है। किसके काल में इसका पटना का नाम जो है पाटलीग्राम था? बुद्ध के समय। किसके समय? भगवान बुद्ध के समय। बुद्ध के समय ही नहीं था? भगवान बुद्ध के समय। यह गांव, सॉरी पाटलिपुत्र जो नगर अभी है वो एक समय क्या था? गांव था। गांव का क्या नाम था? हाँ पाटलीग्राम। पाटलीग्राम गौर से देखिए, पाटलीग्राम था, पाटलीग्राम। ठीक है। चलो, किसके काल में, किसके समय इसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था, यानी इसकी खूबसूरती, पाटलिपुत्र की खूबसूरती और तुम्हारा क्या था? रक्षा व्यवस्था, ये बड़ी उत्तम था। इसका प्रमाण कौन दिया है? इसका प्रमाण इसका प्रमाण कौन दिया? कैसे जाने कि वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के समय शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्तम था? कुटनी काव्य में लिखा गया है। कुटनी काव्य में नहीं लिखा था, दामोदर गुप्त भी नहीं लिखा था, भूल गया सब रे। एक यूनान का राजदूत था, क्या नाम था उसका? यूनान का राजदूत था जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। इसी ने ना अपने ग्रंथों में लिखा है कि हम पटना गए थे पाटलिपुत्र पढ़े खातिर, घूमे खातिर, तो वहाँ क्या हुआ था? देखे तो वहाँ का राजा तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। उस समय देखे तो पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था, यानी पूरा एकदम टंच व्यवस्था था। इसी ने लिखा था ना अपने ग्रंथों में। उसके बाद है हाँ वैभव, किसके समय में? किसके समय में? किसके समय में ये वैभव मतलब संपत्ति से भरा पड़ा था? सम्राट अशोक के समय। चलो ठीक है। हाँ, अनेक समय से पाटलिपुत्र क्या है? प्राचीन सरस्वती का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है। ऐसा किसने लिखा है? राजशेखर ने कौन सा काव्य लिखा है जी? राजशेखर ने कौन सा काव्य लिखा है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। और दामोदर गुप्त ने कूटनीम ताक्य। 2 ठो याद रखना अभी तक। दामोदर गुप्त 2 ठो आया है। दामोदर गुप्त ने कूटनीम ताक्य, कूटनीम ताक्य, और उसके बाद कहाँ गया? राजशेखर ने काव्य मीमांसा। 2 टर्म कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, आता ही हर बार आएगा।
राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है, दामोदर गुप्त ने कूटनिमित्ताख्य लिखा है, ठीक है, सब अपना अपना लिखा है। और यूनान का जो राजदूत था उसने भी कुछ लिखा है अपने स्मरण ग्रंथों में, लेकिन नाम नहीं दिया उसका क्या ग्रंथ का नाम है। बस खाली उसके ग्रंथ से ये पता चलता है कि सम्राट अशोक के और चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम था। हो गया, आगे बढ़े, चलो इसको मिटा देते हैं, आज चैप्टर खत्म कर देंगे जी। कोई ऑप्शन नहीं किया है जी? मेरा दोस्त अभी तक सुबोध नहीं आया है? हाँ? अभिजीत भी नहीं आया? दादी के साथ चल गया। चलो देखो अब आगे पढ़ते हैं। अत्रोप श्लोक से ऊपर एक लाइन पढ़ते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। मतलब क्या बोला कि अनेक कालों से, बहुत समय से क्या है, पाटलिपुत्र की प्राचीन ज्ञान का केंद्र रहा है, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। और ये कविता जो है, श्लोक जो है, इस श्लोक के माध्यम से देखो राजशेखर ने क्या बता रहा है पटना के बारे में। अत्रोप वर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगलो ब्याड़ी वरुचित पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति उपजगमु। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है उपवर्ष वर्षो है, तुम्हारा पाणिनि है, पिंगल है, ब्याड़ी है, वरुचि, पतंजलि, ये सब क्या है, खुद जो है इसका परीक्षण करके अपना प्रमाण दिया है। जितने भी विद्वान सबका नाम बताए ना, ये सब खुद पाटलिपुत्र आया है और खुद हर तरह से ठोक बजा के परीक्षण किया है, तभी जाके इसको बोला कि हाँ वाकई में ज्ञान का केंद्र है। जैसे मान लो ये कोचिंग है ना जी, अब यहाँ विद्यार्थी आएगा, बढ़िया विद्यार्थी ठोक बजा के देखेगा वास्तव में सही पढ़ाई होता है कि नहीं, हर तरह से उसके बाद नहीं बाहर में मार्केट में बोलेगा नहीं वाकई में बढ़िया पढ़ाई होता है। अब कोई अबे नहीं किया, बढ़िया घटिया को पता चलेगा। ये जितना भी विद्वान था ये सब आया कि वाकई में सब बोल रहा है कि एशिया महादेश का बिहार में एक यूनिवर्सिटी है नालंदा और विक्रमशिला, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई होता है वहाँ। तो आया ऐसे विद्वान सब खुद हर तरह से टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया कि वाकई में ये ज्ञान का केंद्र है कि नहीं। तो वही कहा गया कि ये सब जितने महानुभाव थे, वर्षोई है, पाणिनि है, पिंगल है, ब्याडी है, वरुचि है, पतंजलि है, ये सब जितने भी हैं सब जो है परीक्षित कर आज क्या है, ख्याति है, मतलब प्रसिद्ध है। ये क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ये सब जितने भी विद्वान सबका नाम बोले ये सब प्रसिद्ध है जी। पाणिनि, हाँ, पतंजलि, पाणिनि जैसे व्याकरण का रचयिता किया, पाणिनि ने किया है। चलो आगे पढ़ते हैं। कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर देखने को मिलता है। गारंटी नहीं है कि क्या नाम था, सही था कि गलत था, बस ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ जो है साहित्य ग्रंथ में, कुछ पुराण में पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर देखने को मिलता है, ऐसा माना जा रहा है। अनेन ज्ञाते यत नगर से समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा। अन से ज्ञात होता है कि यहाँ नगर के समीप फूलों का उत्पादन बहुत मात्रा में होता था। क्या बोल रहा है कि यहाँ का जो पाटलिपुत्र का जो नाम था, क्या नाम था, पुष्पपुर और कुसुमपुर, यानी कि पुष्प मतलब फूल, कुसुम मतलब भी फूल होता है, पर्यायवाची यदि पढ़ा होगा तो इसलिए बोला जा रहा है, अंदाज लगाया जाए कि इसका नाम पुष्पपुर कुसुमपुर इसीलिए है क्योंकि ये महानगर में क्या है ना कि तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं, फूलों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था, इसीलिए नाम पड़ा गया क्या, पुष्पपुर कुसुमपुर। ये छोटा बीच में डांस करता है, निकल। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अभी पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र लाइट आ गया आगा बाहर के देखो तो। मेरा जो है वीडियो क्वालिटी गजब आ गया, लेकिन थोड़ा सा छाया आ गया। इधर लाइट रहता ना तो एक नंबर आता है। वीडियो को क्वालिटी एक नंबर है, लिखा था सही, हाँ लिखा था, रहने दो रहने दो। आज भालपुर जा रहे हैं, 2 LED खरीद के लाएंगे, इधर लगा देंगे को होल्डर तार छो ले लेंगे, काला में LED आँख में खरीद के लेना है 2 ठो, एगो हाइट है, एगो और मामा, ठीक बोर मामा अनार जे, एक पट्टी इधर है, एक पट्टी उधर लगा देगा, तब क्वालिटी बढ़िया है। देखो एक नंबर क्वालिटी है, मार करता है मेरे सामने, देखिए यहाँ
क्या कह रहा है कि किसी साहित्य ग्रंथ में पुराण में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर कुसुमपुर देखने को मिलता है। ऐसे मान लो हमारे गांव का नाम चपरा कोलत्ता है ना जी, कैसे नाम पड़ा होगा, कुछ ना कुछ, जैसे कोलत्ता है, कोलत्ता उसमें कोयलो है ना जी, कोयला का उत्पादन होता होगा ढेर, नाम रख दिया, कोयला का ढेर उत्पादन है, कोलत्ता रख दिया। उसी प्रकार अंदाज लगा रहा है कि जब पाटलिपुत्र का पुराना नाम पुष्पुर कुसुमपुर देखने को मिलता है, मतलब क्या है कि यहाँ पे फूल का उत्पादन अधिक होगा, इसीलिए लोग पुष्पुर कुसुमपुर बोलता है। यही चीज़ कह रहा है। इसका प्रमाण जो है गारंटी नहीं कहाँ मिला है, बस ऐसा माना जाता है कि साहित्य में, ग्रंथ में, पुराण में इस महानगर का नाम पुष्पुर कुसुमपुर देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का नाम क्या देखने को मिलता है साहित्य और पुराण आदि ग्रंथ में, पुष्पुर कुसुमपुर, और एगो कुछ दे देगा, एगो गलती दे देगा, पुकेगा इनमें से तीनों, ऐसे करके दे देगा। हाँ, 2 नंबर तो रहेगा ही। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पाटलिपुत्रम शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलिता। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र जो शब्द है, ये पाटलिपुत्र शब्द आया कहाँ से? जैसे पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र, क्योंकि शुरू में तो पाटल था, पाटली गांव था ना, पाटली गांव था, धीरे धीरे पाटली से पाटलिपुत्र बना। ये कैसे आया, इसी पर टिप्पणी कर रहा है कि पाटलिपुत्र जो शब्द है, ये शब्द है, ये कैसे बना है? ये जो है एक पाटल पुष्प है, पाटल पुष्प। पाटल नाम सुना है जी? फूल का प्रकार होगा पाटल, जैसे गुलाब फूल है, कमल फूल है, उसी तरह पाटल फूल होगा। हाँ, अब कौन पाटल फूल हमें देखे नहीं है, बस याद रखना कि पाटल फूल है, एकरे नाम से लिया गया है। पाटल पुष्प का पुत्तलिका रचना में आश्रित प्रचलिता, यानी कि ये कहा गया एक पुत्तलिका रचना है, पुत्तलिका नाम का पुत्तलिका पुत्तलिका रचना नाम जो है, इसमें जो है ये चीज़ देखने को मिलता है कि पाटल जो है, पाटल का उत्पादन बहुत तेजी से होता था, इसीलिए पुष्पुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। यहाँ से क्वेश्चन देखना क्या पूछेगा। कार पहले अर्थ समझा देते हैं। शरद काल मतलब ठंडे ऋतु में, क्या हुआ, बात क्या कर रही है? चंदा नाम है ना, क्या बात कर रही है? किताब खोल के रखो। शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता। मतलब बोला जा रहा है कि शरद काल यानी कि ठंडे प्रदेश में, ठंडे ऋतु में, ठंडे समय में नगर में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पूछा जाएगा कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद काल में। शरद काल ये ठंडा समय में, जैसे अक्टूबर नवंबर का समय है, हाँ, दुर्गा पूजा शरद काल में। किसके समय मनाया जाता था? किसके समय? गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में, यानी गुप्त वंश के शासन काल में, जब ये राजा था गुप्त वंश का राजा, उसी समय शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शासन काल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, यानी कि वहाँ पर जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था ठंडे समय में, किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में बड़ी धूमधाम से जो है लोग क्या करता था, ये महोत्सव मनाया करता था। जैसे हम लोग अभी दुर्गा पूजा आता है ना जी, अक्टूबर नवंबर में, करीब कितना धूमधाम से मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह उस समय गुप्त वंश के शासन काल में, उस समय, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, गुप्त वंश के शासन काल की बात कर रहे हैं, उस समय ठंडे समय में कौमुदी महोत्सव दुर्गा पूजा की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सब्जेक्ट हो? ये सब कर लीजिएगा। विचार धानगिरी सब बोला कि चैप्टर खत्म हुआ कर देंगे। क्या चैप्टर खत्म कर दिए? 3.3 खत्म होने वाला है, तो डायरेक्ट तीनों खत्म कर दीजिए, तीनों से ले लीजिए मिक्स करके। वही सोच रहे हैं। चलो, चोरी करेगा सर, चाहिए ना। मैथ में चोरी थोड़ी कर पाएगा जी। नहीं करता है। सब कॉपी जमा कर दिया, खाली क्वेश्चन दिया। चोरी करेगा किसमें? हुलुक बुलुक करेगा। वो करने की याद करो तो सब गई मिलता है करने के। मैं तो अभी से टाइट रखेगा तो वहाँ जाके नहीं हुलुक बुलुक करेगा। तो वो लोग हुलुक बुलुक करता है रे, ये लोग बुलुक ढेर करता है ना। शरद काले, हाँ ठीक है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अव्वन, वहाँ पर क्या है, सभी लोग आनंद मग्न होकर ये पर्व क्या मनाते थे, कौमुदी महोत्सव मनाया करते, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं।
संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस समय गुप्त वंश के शासनकाल में ये महोत्सव बड़ी धूमधाम से लोग मनाया करता था, पटना के लोग। उसके बाद आते हैं काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णान अनुभूत। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। मतलब बोला है कि काल चक्र के परिवर्तन के कारण, यानी कि समय जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, समय के परिवर्तन होते ही मध्यकाल में पाटलिपुत्र क्या हो गया, हजारों वर्ष पीछे पड़ गया। मध्यकाल के समय पूछेगा, मध्यकाल के समय किस समय, मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है पीछे पड़ गया, यानी कि जितना जल्दी ग्रो कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा था, मध्यकाल आते आते क्या हो गया, पटना की स्थिति दयनीय हो गया, यानी उसका ग्रो रुक गया। मध्यकाल में क्या हो गया, ये पिछड़ा हो गया, पीछे पड़ गया, पिछड़ा हो गया। किस काल में जो है थोड़ा उसका स्थिति दयनीय हो गया था, मध्यकाल में। हाँ, उसके बाद है जिसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ, मुद्रा, राक्षस आदि में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसको मिटाएं, जो लिखना लिख लो, इसको लिख लो, जबरदस्त क्वेश्चन है इस जगह, लिख लो ना। मोबाइल जब चलाएगा तब देखा जाएगा, अभी क्लासरूम में क्लासरूम का जिम्मेवारी निभाओ। जब पाटलिपुत्र का नाम क्यों पड़ा, पाटल पुष्प का जो है उत्पादन होता था, जिस वजह से क्या हो गया, पाटलिपुत्र नाम पड़ा, क्योंकि नाम मिलता है ना साहित्य आदि ग्रंथ में, पुष्पपुर और कुसुमपुर लिखे थे, पुष्पपुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है, जिसका प्रमाण क्या है, पाटल से पुतलिका नाम, रचना नाम के आश्रय में तुमको पता चलता है कि हाँ पाटल का उत्पादन होता था। पाटल मतलब गुलाब का एक प्रकार का फूल होता है। हाँ नहीं लिखे थे पहले, पुष्पपुर और कुसुमपुर याद रखना, पुष्पपुर कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह पुष्पपुर और कुसुमपुर देखने को मिलता है साहित्य ग्रंथ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाटल यानी फूल का उत्पादन काफ़ी तेज होता था, बड़े पैमाने पर होता था, इसीलिए कहा गया। कुसुमपुर, कुसुम किसी का नाम है इसमें, कुसुम तो फूल होता है, कुसुम भी फूल होता है, पुष्प भी फूल होता है, सुमन मतलब भी फूल होता है। सुमन लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है, मेरा बड़का भैया का नाम सुमन है, बड़का भैया का साली का नाम सुमन है। जब हम बाराती गए थे ना तो सुमन गरज रहा था, वो वाला सुमन का गरज रहा था, हमारा भैया का कान खड़ा था, हमरा के गरज रहा है। तो लड़का लड़की दोनों का नाम होता है। हमारा नाम ठीक है जी, है अच्छा जी। रिश्ते खानदान में अभी तक जानबो नहीं करता कि हमारा नाम अक्षय है, सब सोनू जानता, गांव में भी बहुत लोग नहीं जानता। गांव में सोनू नाम से घुसना नहीं तो भगा देगा। पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर कुसुमपुर देखने को मिलता है, क्योंकि पाटल फूल का उत्पादन बड़ी तेजी से होता था, जिसका प्रवर्त कहाँ है, पुतलिका रचना नाम का आश्रय में है। कौमुदी मौसम ऐसा था कब, शरद काल में, किसके समय, गुप्त वंश के शासन काल में। मध्यकाल में पाटलिपुत्र क्या था, पीछे हो गया था, मतलब गरीबी छा गया था उस समय पाटलिपुत्र में। इसके शासन काल में पाटलिपुत्र की स्थिति दयनीय हो गया था, पूरा गरीबी छा गया था। फिर अंग्रेज आया, फिर धीरे धीरे प्रगति हुआ पटना। मिटा दे इसको, चलो ठीक, जल्दी लिख। ये सब कब चकाचक दिख रहा है हो, अच्छा जो गोरो दिख रहा है। जिस एंगल से ये है उसी एंगल से सेट करना होगा, तब जाके मेरा छाया नहीं पड़ेगा।
की हो मिटाते हो रह मत देते। देखो किसके समय क्या मार कर रहे थे? वो सिंपल बड़ी बोलती है जी। बहुत एग्जाम में नंबर लाई थी कहाँ नहीं लगा था? बड़ी दुल्हनवा है ना घर में, इकलौती बहन है ना, इसीलिए इकलौती है ना, इसीलिए सब मानता है। किसके समय? मुगल वंश के समय। मध्य का, हाँ किसके समय में पिछड़ा हो गया था? पिछड़ा मध्यकाल के समय। गरीबी, सीधा गरीबी लिख देता है, जल्दी समझ जाएगा। गरीबी छा गया था। किसके समय पटना में गरीबी छा गया था? मध्यकाल के समय। मध्यकाल के समय, ठीक है, मध्यकाल में। जिसका प्रमाण, इसका प्रमाण कैसे जाना जाए कि गरीबी छाया था इस काल में? प्रमाण कहीं दिया गया है। किसमें? साहित्य ग्रंथ में। साहित्य ग्रंथ में, और साहित्य ग्रंथ में भी दिया है, साहित्य ग्रंथों में, साहित्य ग्रंथों में। और उसके बाद मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में। इस दोनों में क्या है? इसका प्रमाण है कि हाँ, जब मध्यकाल का समय था ना, उस समय पाटलिपुत्र में गरीबी छाया था। ठीक है, जिसका प्रमाण कहाँ है? साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस में। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा किसमें प्रमाण है कि मध्यकाल के समय गरीबी छाया था? साहित्य ग्रंथ और मुद्रा राक्षस। हाँ, तो इस तरह का रहेगा ऑप्शन में। हम एक ओवर भी दे रहे हैं, बाकी अलग तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन माइंड में से सेट रखना। अरे कोई किताब उताब का नाम होगा। अब इसका नाम पीयूषम है, काहे के लिए पीयूषम रखा हमरा क्या पता? पूछो शिक्षा विभाग से, क्या नाम है शिक्षा विभाग का? अरविंद कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक। ओकरा से पूछ जाके। नंबर दिया है? नंबर दिया है जी? नहीं दिया। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है? मुगल वंश के काल में ये क्या है? धीरे धीरे समृद्ध होने लगा, क्योंकि गरीबी छाया था। फिर मध्यकाल का समय खत्म हुआ, फिर मुगल वंश। मुगल वंश समझते हो? मुस्लिम सम्राट। हाँ, बाबर का एंट्री हो गया। बाबर से ही मुगल वंश का शुरुआत हुआ है। बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर हाँ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फिर खत्म, फिर अंग्रेज आ गया। हाँ, तो बाबर से स्टार्ट, जैसे मुगल वंश का स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले कौन था? पहले तो कोई सब शासन करा था, फिर आया मुगल वंश। ये जो है कब्जा कर लिया भारत पर। ये जो है राज किया 2-4-5 साल। इसके राज करने के बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेज घुस गया। अंग्रेज फिर राज किया, और उसके बाद सब इंडियन वाले को सब बुद्धि आया, तब खदेड़ के सबको भगाया। अबे हम लोग आज़ाद हैं। अबे कोई जी लतिये देंगे, अबे कोई कर्ज मतलब कि हाँ, सब चला गया। अबे कोई बंधन बनेगा डंगा के मर। चलो, मुगल वंश के काल में, मुगल वंश के काल में, मुगल वंश के काल में यह क्या हो गया? अमीरी की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे ग्रो करने लगा। अमीरी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अमीरी गया। मुगल वंश के काल में थोड़ा प्रोग्रेस किया। उसके बाद अंग्रेज शासन काल में, आंग्ल, संस्कृत में आएगा तो आंग्ल लिखना होगा। आंग्ल शासन काल, आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेज। अंग्रेज के शासन काल में, अंग्रेज के शासन काल में ये क्या हो गया? अंग्रेज के शासन काल में पूरा विकास कर गया, पूरा विकास हो गया। कहाँ से पता है? जब मध्यकाल था उस समय गरीबी छा गया, पूरा प्रगति जो है रुक गया। जैसे लॉकडाउन में क्या था? सबका गरीबी छा गया था ना जी। सबका बढ़िया जो वो क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, उसका भी खटिया खड़ा हो गया था। कितना लोग जो सुसाइड कर लिया जी, क्योंकि इनकम बंद था। तब रे मान लो करोड़ों रुपया लगा दिया, एक पैसा नहीं आ रहा है, भूखे नहीं मरेंगे, सुसाइड कर लिया। तो लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जो ऑनलाइन मेहनत करा था वो बहुत फायदा हुआ है, जैसे हमारा हुआ।
उसके बाद मध्यकाल में गरीबी छाया इसके, जिसका प्रमाण साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस में मिलता है। फिर मुगल वंश का शासनकाल आया। मुगल वंश के शासनकाल में धीरे धीरे क्या किया, प्रगति किया। जैसे अभी लॉकडाउन टूटा, फिर कहता है ट्रेन वेन बंद होने वाला है जी, ट्रेन वेन बंद होने वाला है। फिर टीवी पे बोल रहा था, दे रहा था सारा ट्रेन बंद होगा, दिक्कतें हो जाएगा यार। और सर वो पहले का दिखा देता है। मीडिया पे लग देता हूँ। चलो आज तो मेरा इंटरसिटी चल रहा है, बाकी बंद हो जाए मेरा कोई मतलब नहीं। आज इंटरसिटी चल रहा है, विदाउट जाएंगे, विदाउट आएंगे। मुगल वंश के खाली फॉरम में है, लेकिन चलते हैं विदाउट। मुगल वंश के काल में धीरे धीरे क्या किया, प्रोग्रेस किया। उसके बाद अंग्रेज आ गया, मुगल वंश को पछाड़ के अंग्रेज आ गया। क्योंकि होता था क्या इतिहास में, हमें राजा था यहाँ का, ठीक है, हमरा से कोई ताकतवर हो गया, या हमरा से मार करने लगा, हमें हार गए, हमरा क्या किया, कब्जा कर लिया। उसी प्रकार इसको पछाड़ दिया, ये राज किया कुछ दिन, फिर आ गया अंग्रेज इसको पछाड़ा, ये राज करने लगा। तो इसके शासनकाल में फिर क्या किया, ये विकास होने लगा। उसके बाद है नगरम इदम मध्यकाले ए पटनेती नामक प्रसिद्ध मगध। और नगर के मध्यकाल में ही, और मध्यकाल कहाँ गया जी, हाँ यही मध्यकाल में ही ये जो नगर था पाटलिपुत्र नगर, ये पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र नगर था ना, मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ा, पटना पड़ा। उसी समय से पटना में नाम है जी। पटना कब पड़ा, मध्यकाल में। कहेगा किसके समय पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा, मध्यकाल के समय। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। पटना के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। जैसे लिख रहा है इसी तरह लिखना, ताकि एक नज़र में सारा ऑब्जेक्टिव घुस जाए माइंड में। हम अगर भाषाओं में लिखा देते हैं दो लाइन करके, फिर उसका उत्तर लिखाते, पन्ने उल्टाते दिन बीत जाएगा। हमारा कॉपी देखेगा, जैसे तू लोग देखा है पूरा ऐसे रहता है, इधर का एक पॉइंट, इधर का एक पॉइंट, ऐसे करके खाली एक ही पन्ना में जो उसको अगर हम तलाड़ेंगे तो 10 पन्ना चल जाएगा इतिहास का। ऐसे करके लिख दिया, 1-2 नज़र चल गया, पूरा स्टोरी माइंड में आ गया, पूरा स्टोरी माइंड में आ गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम चो शब्द पत्तन मिति शब्द निर्गता, यानी कि पटना जो बोल रहा है किससे आया, पत्तन शब्द से आया। पत्तन, हाँ पत्तन शब्द से पटना नाम पड़ा है। कहेगा कि पटना आया कहाँ से, कैसे बना होगा। तो एक पत्तन शब्द होता है, पत्तन, इसी को सुधार के पत्तन से, जैसे इसको हम अगर इंग्लिश में करेंगे PATTAN होगा ना, पट्टन। इसमें क्या हो गया, लेकिन इंग्लिश में देखो ए आ जाता है एक्स्ट्रा। जैसे रामायण है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, RAMAYANA, रामायण, ए आ जाता है अपने। महाभारता, आदित्य का आदित्य, ये आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये आ गया, PATTAN आ गया। तो इंग्लिश में भी पटना आता है, इंग्लिश में पटना आता है, हिंदी में पत्तन आता है। तो यहीं से जो है तुम्हारा पटना का रूप ले लिया। तो पटना किस शब्द से आया, पत्तन शब्द से आया, ठीक है। चलो उसके बाद, हाँ बोलना, 2 गोटी यहाँ तो है, तो अब सुधार हो गया। उस समय बुद्धि नहीं था उस समय को लोगों को, अभी बुद्धि हुआ, विद्वान सब ढेर पैदा ले लिया, तो टी को हटा दिया, हम हटा दिया, हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, हाँ पत्तन शब्द से इसका लिया गया पटना। उसके बाद और एक चीज़ दे रहा है, यह शब्द पत्तन से लिया गया है। नगर की पालिका देवी पट्टन देवी भी पूजी जाती है। इसको मिटाते हैं इधर। हाँ, पट्टन देवी के नाम से भी पटना नाम पड़ा है जी। ये पट्टन देवी कौन थी, पट्टन देवी मंदिर नहीं है, वहाँ की एक महिला होगी ना रे, मंदिर तो वो है महावीर मंदिर। पट्टन देवी नाम है महिला का, वो कौन सी महिला थी, पट्टन। आप मंदिर स्थापित कर दिया होगा, जब देवी उसको माना जाता है पट्टन देवी को, तो अबे जो उसको हो गया होगा। जैसे शहर जाओगे, नगर जाओगे, वहाँ पर ये पंचायत और ये सब नहीं चलता है, वहाँ नगर निगम चलता है, वहाँ नगर निगम चलता है। हम लोग के यहाँ पंचायत चलता है ना, वहाँ नगर निगम चलता है। तो वहाँ नगर निगम, चूंकि नगर था तो वहाँ नगर निगम है। तो नगर को पालने वाली क्या बोला जाता है उसको, नगर पालिका। नगर को पालने वाली नगर पालिका, यानी नगर का पालन करने वाली।
नगर का पालन करने वाली नगर पालिका। तो नगर पालिका थी कौन? पट्टन देवी। पट्टन देवी पाटलिपुत्र की क्या थी? नगर पालिका थी, ये नगर को पालने वाली थी, नगर का पालन करती थी। उसके नाम से, पट्टन देवी के नाम से भी पटना नाम पड़ा है। पट्टन देवी के नाम से भी पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा है। क्या सच्चाई क्या गलत पता नहीं, सब बोलता है तो तुम लोग भी सुनो। पाटलिपुत्र नाम, पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना पड़ा है, क्योंकि वहाँ, क्योंकि ऐसा लोग बोला जाता है, बोले ना, जैसे मान लो हम लोग का गांव है तो गांव में कोलता कैसे पड़ा, कहीं ना कहीं तो कुछ से लिंक किया होगा हमारे पूर्वज जो हैं। तो उसी प्रकार देखा कि वहाँ पर नगर को पालने वाली क्या थी? नगर पालिका पट्टन देवी थी। पट्टन से पटना जोड़ दिया, पटना बना दिया। या कहाँ था वो, एक और लिखे थे ना, पाटलिपुत्र का नाम मध्यकाल में कितने टाइम हो गया? 7 बजे। अभी 10 मिनट रुकिए। का ऐसे क्लास में रहे मन ना लगे तो बैठन कुर्सी लगा के पीछू वही जाएगा क्या हो गया। लतिया वाला काम तो करे, हम थोड़े करे। चलो हाँ, चलो देखते हैं। हाँ, पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ा? किसके नाम से? पट्टन देवी के नाम से भी पाटलिपुत्र का नाम, क्योंकि देखो यहीं से पट्टन आ रहा है, पट्टन आया, कहीं से कोई लिंक रहता है। इसे हम बोलते हैं, किसी को छोटकी बोलते हैं, किसी को मोटकी नहीं बोलते, किसी को मोटा नहीं बोलते, छोटकी बोलते हैं, छोटा चेतन बोलते हैं। तो आता है ना जी, क्वालिटी देख के हम नाम आ जाता है। उसी प्रकार पट्टन देवी के नाम से पटना पड़ गया। बुरा नहीं मानना, हम थोड़ा मजा कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा मजा आवे जो एक नाथुराम बोल रहा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हो गया पट्टन देवी के नाम से पटना का नाम पड़ गया। क्या हुआ बाद में? हंसती है ये लड़की, बताओ। छोटकी तक नहीं बोलते हैं रे, थोड़े छोटकी बोलते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस राजधानी जो अस्ति। अब हम अपने पटना की बारे में बात करें। पहले इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग, पहले इतिहास पढ़े थे। अब हमारा जो वर्तमान बिहार है, अब हमारा जो वर्तमान पटना है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि संप्रति मतलब इस समय पाटलिपुत्र जो पटना नाम का नगर है, पाटलिपुत्र मतलब पटना नाम का जो नगर है वो क्या है? अति विशाल है, बहुत बड़ा है, जिस जो क्या है? बिहार की राजधानी है। बिहार की उप राजधानी क्या है जी? बिहार की उप राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की उप राजधानी भागलपुर। हाँ, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पुराना नाम है जी। बागदादपुर हम संस्कृत में बोलेंगे, हिंदी में भागलपुर। भारत की उप राजधानी, सॉरी, बिहार का उप राजधानी है भागलपुर, अपना भागलपुर। जिला है तो पटना के बाद भागलपुर फेमस है जी। चलो, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अनुदिनम नगर से विस्तार होती, दिनों दिन क्या है? नगर का विस्तार हो रहा है, दिनों दिन नगर का विस्तार हो रहा है। आज से 10 साल पटना जाता तो कोई एक अच्छा रोड नहीं था, आज देखो चकाचक रोड है, हाईवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है। उसके बाद मेट्रो का स्टार्ट हो रहा है, काम चल रहा है मेट्रो का। भालपुरा में सिग्नल लग गया। अस्से उत्तराश्याम दिशी गंगा नदी बहती, अस्से उत्तराश्याम दिशी गंगा नदी बहती। इसको मिटा दें, इसके उत्तर दिशा गंगा नदी। हाँ, ये सब उतरा है ना साहब? मंगलम का दो नंबर याद किया? करेंगे क्या? ई चैप्टर पढ़ा देने के बाद, ई चैप्टर पढ़ा देने के बाद, ई चैप्टर पढ़ा देने के बाद पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, उसके बाद हिंदी का पहला चैप्टर, सबका मार मार के क्वेश्चन आंसर याद करवाएंगे। उसके बाद ही आगे पढ़ाएंगे। तो लोग ऐसे कर जितना करना है। 2 दिन लगातार अगर साटो लग गया ना, सटासट याद होगा। चलो हाँ, कहाँ थे? इसके उत्तर दिशा में, इसके उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में क्या बहती है? गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, बहती है, समझ लो ना, गंगा नदी बहती है। उसके बाद है इसके ऊपरी, तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंतु रेलियनम सेतु, यानी बोल रहा है गंगा नदी है ना, जैसे मान लो बरारी पुल देखा है जी, बरारी पुल, ये गंगा नदी ऐसे है और बरारी पुल सीधा एकदम चीर के निकला है, तो यानी क्या हो गया? उसी तरह गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, गंगा नदी को चीर के एक पुल गया जिसका पुल का नाम है गांधी सेतु, गांधी सेतु। और ये गांधी सेतु जो पुल है
एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। एशिया क्या महादेश है जी इंडिया पूरा दुनिया में? कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बोलते हैं। तो 7 महादेश है, ठीक है। 7 महादेश का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। सबसे बड़ा महादेश एशिया। एशिया में बहुत सारा देश है। सोचो अपना बिहार का सबसे बड़ा पुल है पूरा एशिया महादेश में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु ऑब्जेक्टिव में देगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी सेतु, तुम्हारा विक्रमशिला सेतु और 2-3 ठो सेतु दे देगा। गांधी सेतु मारना, ठीक। हाँ क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, एशिया महादेश सबसे बड़ा सेतु, सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु, जो क्या है गंगा नदी के चीरते हुए निकला है। गंगा नदी को चीरते हुए निकला है। हाँ, हारते हुए चीर देंगे, फाड़ देंगे, हैं? चलो आगे देखते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी एक पटरी क्रॉस किया, करवा पुल के पटरी क्रॉस किया ना करवा पुल पे, उसी प्रकार इस पे पटरियों क्रॉस किया रेलवे का। रेलयान का सेतु भी बना है। उसके बाद है नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। यहाँ क्या क्या है? अपना पटना में क्या क्या है जी? पटना में देखो बात कर रही है छुटकी। काहे है छुटकी? कहीं बात करे छे? संग्रहालय है, उसके बाद है सचिवालय, उच्च न्यायालय है। सचिवालय, उच्च न्यायालय। हाँ, हमरा नहीं पता। उच्च न्यायालय है, उसके बाद गोल घर है, गोल गृहम है, उसके बाद है तारामंडलम है। अब पीछे से गुदुर गुदुर कर रहा है, क्या हो? हेमलता पुष्पलता का नाम है। जैवी तारामंडलम है। की सर कर दे, बोलना जल्दी इसमें। अच्छा यार घर में इसके हमरा पता नहीं। तारामंडलम हो गया, जैविक उद्यानम हो गया। जैविक उद्यानम समझते हो रे? अबे चिड़ियाघर हुआ जैविक उद्यानम मतलब। मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य कालिक अवशेष। 8 बज गए रे? 7 अलार्म बंद कर, बंद कर। जैविक उद्यानम हो गया, 2 लाइन तो अबे किया, चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर, महावीर मंदिर। लाइट बंद करते, उसमें भी लाइट मार देना, ठीक है? उसमें भी लाइट दे देना। धूप जो पड़ता है ना दिक्कत कर देता है, ओकरा भी करिए देना जी। तो करिए देखनिए करते। महावीर मंदिर है, क्या है? दर्शनीय स्थल है, ऐसा ऐसा दर्शनीय स्थल है। अब यहाँ समझो क्या क्या है। देखिए पटना में संग्रहालय, संग्रहालय मतलब समझते हो म्यूजियम, सुने म्यूजियम? उसी को संग्रहालय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में म्यूजियम बोलते हैं। म्यूजियम होता क्या है? पुरनका सब आदमी का, जो बढ़िया बढ़िया आदमी है उसका जो है अस्त्र शस्त्र कपड़ा लत्ता अगड़म बगड़म बहुत कुछ थोड़ा जो है म्यूजियम में धरल रहता है, उसको म्यूजियम बोलते हैं। अवशेष। उसके बाद उच्च न्यायालय, झांसी की रानी का देखना कपड़ा होगा, लक्ष्मीबाई का। उच्च न्यायालय उसका तलवार होगा जी। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पटना में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। गोल घर, गोल गृह मतलब गोल घर। तारामंडल, तारामंडल सुने हो? जब घुसेगो ना पटना में तारामंडल में, लगेगा कि हम सौर मंडल में घुसे हैं। आकाश दिखेगा, सूरज दिखेगा। चैप्टर भी होता है, तो चैप्टर भी होता है, लेकिन तुम ओरिजिनल में जब पटना में जाओगे ना, लगेगा कि हम सौर मंडल में घुस गए। सूरज है, चंद्रमा है, ग्रह घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, ऐसे महसूस होगा। वो तारामंडल है, तुम्हारा पटना में तारामंडल है। लेकिन हम 2 साल रहे पटना में, लेकिन घूम नहीं पाए। सचिवालय ने लिखे हैं सर। सचिवालय ने लिखे हैं? सचिवालय, सचिवालय वही नेता सब जो बैठ के बतवल्ली करता है, ओकरा सचिवालय बोलते हैं। जैसे टीवी पर लोकसभा राज्यसभा टीवी पर देखना बतवल्ली करता है खूब नेता सब।
हाँ तुम्हारा रिकॉर्ड होता। इसी से हाँ यहाँ जो तो कुछ कुछ पकड़ता है। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, नेता सब जो बेतबल्ली करता है सदन में, लोकसभा राज्यसभा सदन में, वही है सचिवालय। गोलगृह, गोलघर, तारामंडल है। जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर, पटना में चिड़ियाघर भी है जी। मौर्य कालिक अवशेष, जो मौर्य काल का जो अवशेष है वहाँ तुमको देखने को मिलेगा। महावीर मंदिर जो जस्ट पटना स्टेशन के बगल में महावीर मंदिर ये है। ये खाली घूमे हैं और कुछ नहीं घूमे हैं। हाँ चलो और पढ़ते हैं आगे। उसके बाद है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या बोल रहा है कि प्राचीन पटना में सिख धर्म का 10वां गुरु क्या है? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें गुरु, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इसका क्या है? जन्म स्थान है पटना में जी। उसी को हम गुरुद्वारा के नाम से बनता है। ये जन्म लिया था ना, जैसे हमारा अक्षया का जन्म हुआ है, कोई जानता नहीं कहाँ जन्म लिया। कोलथाम जन्म लिया कि भालपुर में लिया, क्या देखल गया है। तो जन्म स्थान जो है उसी जगह पे क्या एक मंदिर बना दिया, जन्म स्थान पे एक मंदिर बना दिया। उस मंदिर को कहते हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारा, हाँ जन्म स्थान गुरुद्वारा। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जो बहुत फेमस है पटना का। यहाँ जाओगे? नहीं गए जी, कभी मौके नहीं लगा घूमने का। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है पटना में है, और उसी जन्म स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, हाँ गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देश से तीर्थ यात्रियाँ दर्शन, यानी कि यहाँ जो है गुरुद्वारा में पूरे देश के लोग घूमने के लिए आते हैं जी। पूरे देश के लोग घूमने के लिए आते हैं, इतना फेमस है गुरुद्वारा। चलो आगे देखते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अध्या अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति स्वचंकलित रूपे संग्रहालय दर्शनीय पर्यटन मानचित्रे नगरम इदं महत्व। यानी प्राचीन काल पाटलिपुत्र जो है क्या है? प्राचीन काल से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अभी तक में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे वैभव धारण कर रहा है, और जिसका संकलित रूप, जिसका प्रमाण तुमको मिलेगा संग्रहालय में, म्यूजियम में। पर्यटन मानचित्र नगर, और पर्यटन मानचित्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बस चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। क्या क्या बताया मोटा मोटी? हाँ इसका इतिहास 1500 वर्ष पुराना है। कई विदेशी यात्री भारत घूमने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, यहाँ से बहुत कुछ सीखा, और जो जो सीखा समझा, जो जो अच्छा लगा अपने अपने ग्रंथों में लिखा। उसके बाद पाटलिपुत्र जो है तुम्हारा क्या था? गंगा नदी के किनारे बसा था। इसके गंगा नदी के ऊपरी एकदम ऊपर पर एक पुल है, गांधी सेतु, जो दुनिया एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। यहाँ पर कुछ फेमस जगह है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, तुम्हारा सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है, ये सब कुछ फेमस जगह है। बाकी बड़गिरी के बारे में बात किया जाए, पाटलिपुत्र का बड़गिरी दो आदमी ने किया है, पाला काव्य दामोदर गुप्त ने किया है अपने किसमें? अपने काव्य मीमांसा में। काव्य मीमांसा में इसका वर्णन किया है कि देखा जाए संपत्ति की दृष्टि से ये इंद्रलोक के समान है, और ये ज्ञान का केंद्र है। हाँ काव्य मीमांसा बोल दी क्या? राजशेखर काव्य मीमांसा में वो लिखा था कि महान सा विद्वान आया था, वो हर तरह से ठोक बजा के चेक किया कि वास्तव में यह ज्ञान का केंद्र है। लोग इतना बोल रहा है कि यहाँ भरपूर ज्ञान मिलता है, क्या वास्तव में? हर तरह से चेक करके ऊपर प्रमाण दिया था। वो किस में प्रमाण मिलता है? काव्य मीमांसा में। और दामोदर गुप्त ने कुटलिम ताक में लिखा था, क्या लिखा था? ये इंद्रलोक के समान है, वैभव की दृष्टि से इंद्रलोक के समान है, और क्या? हाँ ज्ञान का केंद्र है। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कुछ बताया था पाटलिपुत्र नगर के बारे में। भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि यह अभी भले गांव है, लेकिन एक समय आएगा कि ये गांव एक दिन नगर बनेगा। हाँ महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा बाढ़, आग, अगर कलह, ये युद्ध संग्राम हमेशा इस सबसे पीड़ित रहेगा। और वास्तव में भी बाढ़ आता है। और क्या पढ़ाए थे? और तो कुछ नहीं था। और वहाँ इसके सम्राट अशोक सम्राट के समय, सम्राट अशोक के समय ये क्या था? समृद्ध था, हाँ पैसे से। उसके बाद क्या है? किसके समय पिछड़ गया था? हाँ रक्षा व्यवस्था की बात किया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। हाँ टनाटन था। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। किसके शासनकाल में? मध्यकाल के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलो सब बोर हो रहा है, अपना पढ़ लेना। देख भाई लोग, वीडियो दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा होगा तो वेबसाइट से उतार लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करो। लाइक करने से पहले
चैनल के नीचे लाल बटन होगा, उसका दबाओ, फट कैसे मार के फाइट मार के चैनल को सब्सक्राइब करो। 3 घंटी डंडन बनाएगा, ऊपर वाला डंडन वीडियो का अपडेट मिलेगा। तब तक धन्यवाद, चलते हैं अगले क्लास में।